बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CS 403 असाइनमेंट नंबर 1 डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपकी आ चुकी है और ये 20 नंबर की असाइनमेंट है। आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बताऊंगी असाइनमेंट को कैसे बनाना है, इसका 100% करेक्ट सॉल्यूशन क्या है। असाइनमेंट को बनाने से पहले आपने इंस्ट्रक्शन को अच्छे से रीड आउट कर लेना है। आपने इनकी बताई हुई रिक्वायरमेंट को पढ़ना है और फिर उसको फॉलो करना है और उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन बनाना है। ठीक है, यहाँ पे कहा गया स्टूडेंट कैन सबमिट HTML इमेज एंड प्लेन टेक्स्ट ओनली इन इनलाइन मोड। ठीक है, इनलाइन सॉल्यूशन आपने सबमिट करवाना है। ये मैं आपको बताती हूँ इनलाइन क्या होता है। यू में आल्सो इंसर्ट एन इमेज फाइल टेबल। ठीक है, इमेज फाइल टेबल भी आप इंसर्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे आपके पास एक सिनेरियो गिवन है और इस सिनेरियो को आपने समझना है और उसके अकॉर्डिंग आपने इन क्वेश्चन के आंसर करने हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है और आपने इसका आंसर करना है। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन क्या है टास्क सबमिशन के लिए। आपने सबसे पहले यहाँ पे कहा गया है आपने एक CRM टेबल बनाना है। लेक्चर नंबर 6 के अंदर आपको कंप्लीट डिटेल में बताया जाता है कि CRM टेबल क्या है, उसको कैसे बनाना है और उसके अंदर आपने एट्रीब्यूट्स और एंटिटीज़ आपने जो है सिनेरियो में जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग लिखनी है, चूज़ करनी है, वहाँ से उठा के यहाँ पे लिख देनी है। अब कह रहे हैं कि जो आपका टेम्पलेट है बिल्कुल सेम एज़ इट इज़ होना चाहिए। इसी तरह ऊपर ये लिखा हो, देन नीचे स्टूडेंट की आईडी लिखी हो। ठीक है, हर स्टूडेंट ने अपनी व्यू की आईडी यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद एंटिटीज़ में आपने इस तरह से एंटिटी 1 2 सो ऑन जितनी भी आपको सिनेरियो में गिवन है वहाँ से पिक करके यहाँ पे लिख लेनी है। इसी तरह एट्रीब्यूट 1 2 3 4 से लेकर जितने भी एट्रीब्यूट सिनेरियो के अंदर गिवन है वहाँ से पिक करके यहाँ पे आपने लिख लेना है और इस तरह का टेबल बनाने के बाद आपने इनलाइन सॉल्यूशन सबमिट करवाना है। मैं आपको कंप्लीट बताऊँगी इनलाइन सॉल्यूशन कैसे सबमिट करते हैं। कह रहे हैं कि अगर आपसे ये नहीं हो रहा तो आप इसको बनाने के बाद इसकी इमेज लेके ना तो इनलाइन पे आप सबमिट कर सकते हो। अच्छा, सबसे पहले सिनेरियो देख लेते हैं इसमें है क्या बेसिकली। तो इसमें कह रहे हैं कि एक आपके पास एयरप्लेन रिजर्वेशन सिस्टम है, किसके लिए? XY एयरलाइंस के लिए। उसका बेसिकली यही काम है कि जितने भी जहाज़ एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं उनसे रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं उनको वो मैनेज करती है। कौन? एयरलाइन, XYZ एयरलाइन। अब जैसे लाइक स्केड्यूल वो डिसाइड करती है कि किस टाइम कौन-सा जहाज़ किस लोकेशन पे जाएगा। ठीक है, बुकिंग से रिलेटेड कि कितने लोगों ने बुकिंग की सारा और जितनी पेमेंट प्रोसेसेस है यानी कि जितनी भी पेमेंट लेनी है, लेन-देन के जितने भी इश्यूज़ हैं, वो सारे जितने भी डीलिंग्स वगैरह हैं सारी क्या करती है XYZ एयरलाइन मैनेज करती है। अब एयरलाइन क्या करती है एक टाइम जो एयरलाइन है वो एक टाइम पे एक से ज़्यादा परवाज़ें एक जगह से दूसरी जगह पे भेजती है बेसिकली। एक टाइम पे एक एयरप्लेन नहीं जाता, एक टाइम पे मल्टीपल एयरक्राफ्ट एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अब यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया गया है कि जो जहाज़ एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, उस जहाज़ के अंदर एक टाइम पे एक बंदा एक ही सीट पे बैठ सकता है। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि 2 बंदे एक सीट पे सफ़र कर सकें। इसलिए इस तरह से जो है, जो पैसेंजर हैं, जो मुसाफ़िर हैं, वो तंग होते हैं। तो उनकी आसानी के लिए ये एक रूल है और दूसरा ये रूल है कि अगर एक जगह से दूसरी जगह पे वो जा रहा है, ठीक है, परवाज़ हो रही है, फ्लाइट हो रही है, तो उसमें यही है कि कितने पैसेंजर जाएँगे स्पेसिफ़िक रिकॉर्ड होता है कि इस टाइम ये जहाज़ इस जगह पे अगर जा रहा है, ठीक है, ये फ्लाइट यहाँ से यहाँ की है तो उसमें कितने पैसेंजर बैठ सकते हैं। ठीक है, ये सारा इसमें यही बताया गया है मतलब हर चीज़ को वही हैंडल करता है। अब यहाँ पे जितनी जो भी इन फ्लाइट के अंदर बंदे जाते हैं, उनका जितना भी रिकॉर्ड है, उनकी पेमेंट का, अ, उनके उनका नाम, उनकी डिटेल सारी, ठीक है? सारा जो है किसके पास XYZ एयरलाइन के पास रिकॉर्ड मौजूद होगा, ठीक है? और ये भी रिकॉर्ड मौजूद होगा कि वो किस जगह से किस जहाज़ पे जा रहा है। अब पैसेंजर जो है, मुसाफ़िर है, वो क्या करेंगे, वो देखेंगे कि उनको कौन-सी फ्लाइट चाहिए, वो किस जगह जाना चाहते हैं, तो इस तरह से वो सर्च करेंगे और उनसे कॉन्टैक्ट करेंगे। ठीक है, अब ईच रिजर्वेशन लिंक अ पैसेंजर टू अ पर्टिकुलर फ्लाइट सीट एंड हैंडल्ड बाय अ स्टाफ मेंबर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो वो स्टाफ मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाएँगे कि वो जितना भी बुकिंग का प्रोसेस है उसको वो मैनेज करें, हैंडल करें। अब जब भी आपकी रिजर्वेशन हो जाएगी तो पैसेंजर क्या करेगा, जब उसकी डीलिंग हो जाएगी, उसको उसकी डिज़ायर के अकॉर्डिंग फ्लाइट का पता चल जाएगा उसने कहाँ जाना है, तो वो क्या करेगा, पैसे देगा और सारा पैसों का जितना भी हिसाब-किताब है वो क्लियर करेगा। उसमें कौन-कौन सी डिटेल आ जाती है, लाइक पेमेंट डेट, किस डेट को पेमेंट देनी है, कितनी पेमेंट देनी है, पेमेंट का क्या तरीका है, पैसेंजर पे करेगा।
अब ये जो सिस्टम है इससे ना ये यहाँ पे क्लियरली कहा गया है, मैं अभी बता चुकी हूँ कि 2 पैसेंजर एक सीट पे सफ़र नहीं कर सकते। तो इसमें सारा यही बता रहे हैं कि XYZ एक एयरलाइन सेटअप है, वो क्या करता है, फ्लाइट्स उसमें होती हैं, डिफरेंट लोग डिफरेंट लोकेशन पे जाते हैं, तो उनका रिकॉर्ड मैनेज करता है, हर तरह का रिकॉर्ड, उसकी बुकिंग का, उसकी पेमेंट का और उसके स्केड्यूल का, टाइम का, कब, कहाँ, कैसे जाना है, सारा। आई होप कि आपने सिनेरियो समझ लिया होगा। अब हम इसके क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट हैं और क्वेश्चन नंबर 2 का एक ही पार्ट है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक स्टेटमेंट गिवन है यहाँ पे और उसके आपने 2 आंसर देने हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे ये चीज़ कही गई है कि अगर आपके पास एक एयरप्लेन रिजर्वेशन सिस्टम है और आप उसकी डाटाबेस की प्रोग्रेस के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए आप चाहते हो कि आप एक 3 टायर आर्किटेक्चर उसको फ़ॉलो करो, ठीक है? अगर आप उसको फ़ॉलो करते हो, तो आपको क्या लगता है, आपके ख़्याल से क्या राय होगी इन 2 पार्ट के आंसर की? अच्छा, सबसे पहले पार्ट में तो आपको ये कहा गया है कि आइडेंटिफाई एंड इनलिस्ट यूज़र्स ऑफ द सिस्टम दैट रिसाइड्स ऑन एक्सटर्नल व्यू ऑफ आर्किटेक्चर। इसमें बेसिकली आपको ये कह रहे हैं कि जो इस सिस्टम के जो यूज़र हैं, जो सारिफ़ हैं, उनको आइडेंटिफ़ाई करें, पहले उनकी शनाख्त करें और उनकी एक लिस्ट बनाएँ और आप उस लिस्ट के अंदर बताएँ कि जो आर्किटेक्चर हैं वो एक्सटर्नल व्यू को कैसे देखते हैं, एक्सटर्नल व्यू पर कैसे रहते हैं, ठीक है? एक्सटर्नल व्यू पे कैसे रहते हैं, रिसाइड करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहा गया है कि आपने ना एक एग्ज़ाम्पल देनी है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल देनी है, डाटा इंडिपेंडेंस की और कांग्रुएंसी की, दोनों की आपने एग्ज़ाम्पल देनी है। आपने जो भी एग्ज़ाम्पल देनी है, आपका जो ऊपर सिनेरियो है, उसको माइंड में रख के उसके अकॉर्डिंग ही देनी है, ठीक है? और क्वेश्चन नंबर 2 में आपने सीआरएम का मतलब होता है क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक, ठीक है? एक जनरेट करना है एक टेबल की फॉर्म में और किसके लिए, एयरप्लेन रिजर्वेशन सिस्टम के लिए। उसमें आपने आइडेंटिफाई करना है और एक्सट्रैक्ट करना है एंटिटीज़ को और एट्रीब्यूट को। कहाँ से लानी है, कहाँ से एक्सट्रैक्ट करनी है, आपको जो ऊपर सिनेरियो गिवन है, जो आपको ये पैराग्राफ गिवन है, इसी से उठा के आपने एट्रीब्यूट और ये चीज़ें मेंशन करनी है और मेंशन करने के लिए प्रॉपर आपको एक पैटर्न दिया गया है कि इस पैटर्न में, इस शक्ल में आपके पास एक साइड पे एंटिटीज़ हों और एक साइड पे एट्रीब्यूट हों। इनको आपने बनाना है और अच्छा, ये है इसका सॉल्यूशन। इसके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मैं यहाँ पे आपको शो करती हूँ, उसको आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है। अच्छा, हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई और इन लिस्ट। पहले आइडेंटिफाई किया, ठीक है? आइडेंटिफाई की डिटेल मैंने यहाँ पे शो करवा दी है। डाटाबेस आर्किटेक्चर के जो 3 लेवल हैं, कौन-कौन सा, एक्सटर्नल, कॉन्सेप्चुअल एंड इंटरनल व्यू होता है, ठीक है? ये मैंने मेंशन कर दिया है। उनमें से सबसे बेहतरीन कौन-सा है, एक्सटर्नल व्यू हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे उसमें क्या वजह है, उसकी लिस्ट और उसकी डिटेल शो करवानी थी। तो सबसे पहले यहाँ पे पैसेंजर आ जाएगा, सिनेरियो के अंदर पैसेंजर था, बुकिंग एजेंट था या स्टाफ था, एडमिनिस्ट्रेटर था और सिस्टम मैनेजमेंट स्टाफ था। जो चीज़ें मेंशन थी उनको हमने लिस्ट किया। अब पैसेंजर बेसिकली क्या करता है, तो आपको पता है पैसेंजर चेक करता है कि जो उसकी फ़्लाइट है, जिस जगह पे वो जाना चाहता है, क्या वो फ़्लाइट उसकी डिज़ायर्ड लोकेशन के अकॉर्डिंग अवेलेबल है। फिर सीट बुक करता है, बुकिंग को देखता है और जब कन्फर्मेशन हो जाती है तो पेमेंट के जितने भी मसले होते हैं वो सॉल्व करता है, पेमेंट कर देता है। उसके बाद स्टाफ बुकिंग एजेंट क्या करता है, वो पैसेंजर की रिज़र्वेशन को हैंडल करता है, उनको सीटें ढूँढ के देता है और उनके लिए बुकिंग के जितने भी ऑपरेशन हैं उनको मैनेज करता है। एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, फ़्लाइट का शेड्यूल मेंटेन करता है, एयरक्राफ्ट की इन्फॉर्मेशन लेता है, उनके यूज़र की अकाउंट लेता है, यानी कि पैसेंजर की अकाउंट लेता है और डाटा कंसिस्टेंसी इन पे वर्क करता है, ठीक है? इसी तरह सिस्टम मैनेजर मेंटेन स्टाफ क्या करता है, ये सारा मैंने लिख दिया, इसको आप अपनी वर्डिंग में लिख लेना। उसके बाद पार्ट बी में आपको कहा गया था कि आपने एग्ज़ाम्पल देनी है डाटा इंडिपेंडेंस की और कॉन्ग्रुएंसी की। तो अकॉर्डिंग टू गिवन सिनेरियो हमने ये एग्ज़ाम्पल दी है। एग्ज़ाम्पल देते हुए आपने ध्यान रखना है कि जो आप एग्ज़ाम्पल दे रहे हो वो आपके सिनेरियो के अकॉर्डिंग हो, ठीक है? आपने अपने से नहीं देनी। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या कहा गया था, आपने एक टेबल बनाना था। तो ये आपके पास टेबल होगा, इसमें आपने ना एंटिटीज़ चूज़ करनी है। तो ये सारी एंटिटीज़ मैंने इस तरह से कॉलम में लिख ली और
तो मैंने एट्रीब्यूट्स अलग-अलग रो नहीं बनाई, मैंने एक ही रो के अंदर, ये देखिए एक ही सेल के अंदर सारी मैंने एट्रीब्यूट शो करवा दी एयरक्राफ्ट की, फिर एयरपोर्ट की, ठीक है? ये सारी एट्रीब्यूट, तो इनमें से सारी नहीं आपने लिखनी, आपको जस्ट कहा गया है कि जितनी आप लिख सकते हो लिखो, ठीक है? 3 लिख लो, 4 लिख लो, टोटल लिख लो, ठीक है? आपकी मर्ज़ी है। आप अलग-अलग यूँ सेल बना के आप लिख लो, एक-एक जो है एट्रीब्यूट अलग कॉलम लिख लो। अच्छा, ये जो डिस्क्रिप्शन का बॉक्स है ना, इसको हमने यहाँ से रिमूव करना है। इसमें जस्ट मैंने आपको शो करवाया है कि इस डिस्क्रिप्शन के अंदर ये जो एट्रीब्यूट एंटिटी लिखी है, इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, इसकी डिटेल क्या है। तो यहाँ से मैं इस कॉलम को राइट क्लिक करके डिलीट कर दिया है, ठीक है। अब इसमें वीयू आईडी में आपने अपनी वीयू की आईडी यहाँ पे मेंशन करनी है और इस असाइनमेंट को आपने एलएमएस पे सबमिट करवाना है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले एलएमएस को लॉगिन किया, चेक किया और यहाँ पे असाइनमेंट सबमिशन के लिए इनलाइन ऑप्शन नहीं है, फाइल का ऑप्शन है। तो आपने एज़ इट इज़ फाइल को ही सबमिट करवाना है। क्वेश्चन फाइल में आपको कहा गया है कि इनलाइन सॉल्यूशन सबमिट करवाना है, लेकिन यहाँ पे इनलाइन नहीं शो हो रहा, तो हमें फाइल से ही सबमिट करवाना होगा, ठीक है।